मित्रों, आपने अभी तक मेरी वीडियो देखी जिसमें माता पिता के बारे में मैंने बताया, उनके प्रति समर्पण के बारे में बताया। हमेशा खुश और प्रसन्न रहने के लिए अगली स्टेप क्या होगी वो बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोग क्या प्रयास कर रहे हैं? कोई पद, कोई प्रतिष्ठा, संपत्ति, धन, वैभव, ये चीज़ें आपको कभी भी स्थायी सुख, खुशी या आनंद प्रदान नहीं कर सकती। ये जिन लोगों को प्राप्त हुई है उनको भी हमने बहुत ही दुखी और परेशान देखा है, यहाँ तक कि उन्हें आत्महत्या करते देखा है अपने लक्ष्य को हासिल करने के बाद। इसलिए जब भी मैं सफलता या लक्ष्य या मंजिल का जिक्र करूं तो आपको छोटी मंजिल के बारे में मैं नहीं बता रहा हूं। मैं आपको उस आनंददायी, बहुत ही अलौकिक और आह्लादित सुख के बारे में बात कर रहा हूं जो केवल सनातन धर्म के व्यक्ति को, जो इस धर्म में जन्मा है और जो सनातन धर्म के सिद्धांतों को पालन करता है या पालन करते हुए परमपिता परमेश्वर की कृपा हासिल करता है, उसे यह आह्लादित सुख, ये खुशी जिसका जिक्र भगवान श्री कृष्ण ने गीता जी में किया है वो प्राप्त होता है। इसलिए आप पहले क्लियर हो जाइए कि आप जो मेरा वीडियो सुन रहे हैं जिसमें आपको कुछ भी करना नहीं है, तो लक्ष्य बहुत बड़ा है। लक्ष्य है स्वर्गिक सुख को पृथ्वी पर आपके जीवन में लाना, और उसके लिए ये जो एक के बाद एक स्टेप में सुना रहा हूँ, ये सुनना और इसको बार बार विचार करना, सुनना और इसको मनन करना, इसके बारे में चिंतन करना आप लोगों के उस स्वर्गिक सुख को आपके जीवन में लाने का एक माध्यम बन रहा है। और वही प्रयास मेरे द्वारा किया जा रहा है। परमपिता परमेश्वर की कृपा से मैं मेरी कोशिश, मैं मेरा प्रयत्न कर रहा हूँ। आप मुझे सुन करके और अपने जीवन में उस स्वर्गिक सुख को, उस आनंद को ला सकते हैं। ये कलयुग है और इस कलयुग में कल पुर्जों का युग, यानी कि जो काम पहले किसी और माध्यम से होते थे वो कलयुग में कल पुर्जों के माध्यम से होंगे। और ये कंप्यूटर, ये इंटरनेट, ये मोबाइल और मेरा और ये आपका संपर्क, ये कलयुग की देन है। नहीं तो मुझे मेरे ये शब्द आप तक पहुंचाने के लिए या तो प्रत्यक्ष हम दोनों को मिलना पड़ता अथवा एक दूसरे से जानकारी प्राप्त करना पड़ती या परिचय करना पड़ता। लेकिन इस कलयुग में भगवान ने कितनी अच्छी एक व्यवस्था हमें दी है कि आज देखिए, मैं आपको जानता नहीं, पहचानता नहीं, हम कभी मिले नहीं, लेकिन मैं आपके जीवन में खुशियाँ और सुख प्राप्त हो आपको, इसके लिए परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा हूँ। और वो बातें जो कि सनातन धर्म में जो संत, जो ऋषि, जो गुरु, या कहना चाहिए जो शास्त्रों में लिखा है, वो आप लोगों को सरल भाषा में बता रहा हूँ। मैं कोई भी
संस्कृत का श्लोक या उसका वर्णन या बहुत ज़्यादा उसके बारे में जानकारी या डिटेल नहीं दूंगा, क्योंकि ये जानकारी देने में एक विश्वास की कमी होती है कि आप ये जो बता रहे हैं ये कहाँ लिखा हुआ, ये किसने लिखा, ये कहाँ कब लिखा। इस प्रकार के प्रश्नों उत्तर में समय भी खराब होता है और दोनों ही पक्षों को लाभ प्राप्त नहीं होता है। दूसरा, इस प्रकार के श्लोक और अर्थ और उनके बारे में वर्णन करने से आप लोगों को ऐसा लगेगा कि जैसे कोई बहुत बड़ा दिग्गज ज्ञानी हमसे बात कर रहा है और मुझे इस बात का अहंकार आएगा कि मैंने शास्त्रों के और श्लोकों का वर्णन बिल्कुल स्पष्ट किया है, जिसकी की आवश्यकता अभी हमें नहीं है, क्योंकि ना तो आपको शास्त्रों का कहीं और जाकर के वर्णन करना है, ना ही मुझे शास्त्रों का ज्ञान है ये आप लोगों के सामने दर्शाना है। उद्देश्य क्या? उद्देश्य है आपके जीवन में स्वर्गिक सुख को, आनंद को लाना, उसे प्रतिस्थापित करना और लगातार आपके जीवन में वो खुशियाँ, वो आनंद बना रहे। ये काम जो कि पहले बहुत से लोग कर चुके और किस प्रकार से उन्होंने किया है वो आपको बताना, और वही उद्देश्य लेके अभी ये वीडियो बन रही है और आप सुन रहे हैं। अगला स्टेप जो मैंने इतना लंबा आपको बताया, उसका कारण ये था कि बहुत ही चर्चित और विवादास्पद सनातन धर्म की एक प्रैक्टिस जो है वो है पूजन, भगवान का पूजन। भगवान का पूजन करने, भगवान के सानिध्य में रहने, भगवान के संपर्क में रहने का आपको अवसर प्राप्त हो, इसके लिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है जो आपको उठाना है, या यदि आप पूजन करते हैं तो उसे लगातार करते रहना है। पंचोपचार पद्धति से भी पूजन होती है और षोडशोपचार पद्धति से भी भगवान की पूजन होती है। जितनी सामग्री हो सारी शुद्ध होना चाहिए, जिनके पैर टच नहीं हो, या सामग्री का शुद्धता का, पवित्रता का विशेष ध्यान रखें, और ये भी देखें कि कौन से देवता को कौन सी सामग्री अर्पण होती है और किसको वो अर्पण नहीं होती है। तुलसी जी का प्रयोग कब करना चाहिए, किन देवताओं के समक्ष करना चाहिए, किस दिन तोड़ना चाहिए, ये पूजा में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको ऐसा नहीं मानना चाहिए कि ये तो ब्राह्मणों ने अपने स्वार्थ के लिए बना दिए, ये तो नियम ऐसे हैं। इन नियमों का आपके जीवन में खुशियाँ और सुख प्राप्त करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है इस पूजन का, और ये पूजन आपका अधिकार है। आपको मनुष्य जन्म प्राप्त होने के बाद में परमपिता परमेश्वर ने आपसे कभी कुछ भी नहीं मांगा, केवल आप उन्हें कुछ भी नहीं दे सकते। आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि भगवान की पूजन करना आपका कर्तव्य है, आपकी गरज है, आपको करना है। भगवान को आपकी पूजा की कतई आवश्यकता नहीं है। भगवान को पूजने वाले करोड़ों लाखों हैं। इसलिए आप अगर ये सोच रहे हैं कि भगवान को पूजन करके कहीं हम कोई एहसान या कोई कर्तव्य कर रहे हैं, तो आप बहुत बड़े कहना चाहिए कि मानसिक जो है कमजोरी का ये विचार प्रतीक है। हम लोग परमपिता परमेश्वर भगवान की पूजन अपनी खुशी के लिए करते हैं। जैसे कोई 6 महीने का बालक है, उस बालक को उसकी माँ
नहलाती है, धुलाती है, तैयार करती है, काजल लगाती है, पाउडर लगाती है और फिर उसको कहीं नज़र न लग जाए इसके लिए एक टीका भी लगाती है। ये जो माँ उस 6 महीने के बच्चे को इतना प्यार से, इतना दुलार से तैयार कर रही है, तो बच्चे को इससे क्या फ़र्क पड़ रहा है? बच्चा तो थोड़ी देर में धूल में खेलने चला जाएगा, बच्चा तो लौट भी सकता है, बच्चा तो रो करके माँ ने जो लगाया वो काजल भी मिटा सकता है। तो बच्चे को तैयार करना, बच्चे को सजाना, संवारना, ये उस माँ की खुशी है, ना कि बच्चे की। ऐसे ही सनातन धर्म में भगवान को पूजना, भगवान को बिलपत्र समर्पित करना, भगवान को हल्दी मेहंदी कंकु अर्पित करना, गणपति जी को दूर्वा ढूंढ के लाना और चढ़ाना और शुद्ध भोग तैयार करना और भगवान को लगाना। सनातन धर्म में एक और प्रश्न उठता है, भगवान तो भोजन करते ही नहीं है, फिर भगवान को भोजन लगाने से क्या मतलब? भोग लगाते तो कोई खाता तो है ही नहीं है। ऐसा लोगों को, ऐसे उदाहरण से हमारे ऋषि मुनि, तपस्वी, ज्ञानी, गुरु, गुणीजन समझाते आए हैं कि जैसे किसी किताब में कोई श्लोक लिखा है और उसको यदि मैंने याद कर लिया, उस मंत्र को यदि मैंने याद कर लिया, तो क्या उस किताब से वो श्लोक मिट जाएगा? क्या वो श्लोक खत्म हो जाएगा? नहीं, वो श्लोक उस पुस्तक में भी रहेगा और वो श्लोक मेरे दिमाग में, मेरी जिह्वा पे, मेरे कंठ में भी वो श्लोक आ चुका है। ऐसा ही भगवान को जब भोग अर्पण करते हैं तो भगवान भी उसको ग्रहण करते हैं और तत्पश्चात वो सामग्री, वो भोजन आपके लिए प्रसाद के रूप में बन जाता है। वो भोजन करने से आपके अंदर बहुत से परिवर्तन होंगे, आपके विचारों में शुद्धता आएगी, आप सकारात्मक होंगे और सच्चे सनातनी का ये गुण है कि वो जो भी खाए, जो भी ग्रहण करे, उसकी शुद्धता, उसकी पवित्रता पर विशेष ध्यान रखें। क्योंकि एक बात हमारे क्षेत्र में कही जाती है, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। वीडियो लंबी हो रही है, पर आप लोगों से बात करते हुए, आप लोगों से सनातन धर्म की चर्चा करते हुए बहुत आनंद आता है। इसलिए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। अपने सारे इष्ट मित्रों, बंधु बांधवों को भी ये वीडियो बताना, क्योंकि स्वर्गिक सुख प्राप्त करना, मनुष्य जीवन अगर उन्होंने प्राप्त किया है, सनातन धर्म में यदि उन्होंने जन्म लिया है, तो उन्हें सुखी रहने का, खुश रहने का पूरा अधिकार है और वहाँ तक पहुँचाना आपका और हमारा कर्तव्य है। तो सबको दिखाइएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अगली वीडियो बहुत जल्द मैं आप लोगों के बीच में लेकर के आ रहा हूँ। अपने मित्र एडवोकेट अविनाश उपाध्याय को अनुमति दीजिए। धन्यवाद, शुक्रिया।